हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को मेज़र करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या बोला गया है? It consists of different procedures that claim to disclose the basic underlying hidden personality structure and motivation of a subject by having him organize, respond to, or deal with materials or stimuli in a free and limited way without reference to a preconceived system of correct or incorrect answers. प्रोजेक्टिव मेथड एक पर्सनालिटी को मेज़र करने का ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की जो उसकी छुपी चीज़ है, ठीक है, ऐसी चीज़ है जो उसकी हिडन है, जो दूसरों को नहीं दिखती हैं, हम लोग उसकी ऐसी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, डिस्क्लोज़ करते हैं, यानी दूसरों के सामने क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। और वो कैसे कर सकते हैं? उसको कोई चीज़ दे देंगे, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज़ करो, उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करके दिखाओ, या कोई भी ऐसा मटेरियल्स दे देंगे, उसको बोलेंगे उससे डील करो। मतलब किसी भी तरीके से एकदम पूरा फ्री तरीका रहेगा, वो जैसे चाहे वो उस तरीके से कर सकता है। तो इससे हमें उसकी इस क्वालिटी, इस पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा जो उसका हिडन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज। पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज में देखिए क्या मेथड होता है। पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज आर यूज्ड एज मेजरमेंट टेक्निक्स। दे टेक बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल. While external feature can be measured by observation, for measuring internal feature, various questionnaires and other technique are used. देखिए, जो पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज है, ये एक ऐसा मेथड है पर्सनालिटी को मेज़र करने का जिसमें हम एक इंडिविजुअल के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को लेके चलते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स को, अगर एक्सटर्नल फीचर्स को हमें उसके बारे में जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। और अगर उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या और भी कोई टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जो कि उससे इंटरनल फीचर्स के बारे में, जिससे हम लोग जान सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होता है पर्सनालिटी इन्वेंट्री ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड देख लीजिए क्या है। इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स of person. These are two type of interview for measuring personality: exhaustive and stress. It is a better method for measuring personality as it provide opportunity for face to face. देखिए, इंटरव्यू मेथड एक ऐसा मेथड है पर्सनालिटी को मेज़र करने का जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, पर्सन से डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट करके उसका इंटरव्यू लेके हम लोग उसकी पर्सनालिटी को जानते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अब दो तरीके के मेथड होते हैं इंटरव्यू में भी, एक एग्जॉस्टिव होता है, एक स्ट्रेस मेथड होता है। इंटरेक्शन बिटवीन पर्सनालिटी असेसर एंड द इंडिविजुअल हुज पर्सनालिटी इज बीन असेस्ड। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किसमें, असेसर और असेसिड के बीच में। असेसर वो पर्सन होता है जो कि इंटरव्यू ले रहा होता है, और असेसिड वो पर्सन होता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तो असेसर और असेसिड के बीच में डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी पर्सनैलिटी जान सकते हैं। नेक्स्ट है केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड फोर्थ पॉइंट है। इन द केस हिस्ट्री मेथड द पर्सनालिटी अप्रेजर अप्रेजेज द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. These sources include individual personal letters, diaries, other document, his family members and relatives, friendship and work groups, institution, etc. The information so collected is analyzed and the personality of the individual is assessed. देखिए, केस हिस्ट्री मेथड में इन लोग ऐसा तरीका यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं जो कि पर्सनालिटी इंडिविजुअल के, मतलब पर्सनल चीज़ों के बारे में जान के उन लोग क्या करते हैं, उन लोग उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे पर्सन का खुद का लेटर, वो जो डायरी वगैरह लिखता है, या उसके और भी कोई डॉक्यूमेंट हैं, उसके फैमिली मेम्बर से जानते हैं, उसके रिलेटिव से जानते हैं, उसके फ्रेंड से जानते हैं, वो जो जहाँ काम करता है वहाँ के वर्क ग्रुप से जानते हैं, वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम करता है उससे हम लोग पूछताछ करते हैं उसके बारे में। मतलब और जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट होती है ये सारी चीज़ों से एनालाइज करने के बाद, तो हम लोग इसी के मेथड के थ्रू हम लोग उसकी पर्सनालिटी के बारे में जान पाते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट है आपका ऑब्जर्वेशन मैथड। अब देखिए ऑब्जर्वेशन मैथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी में क्या बोला गया है, इन दिस मैथड द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग हिज बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मैथड इज दैट द बिहेवियरल pattern of any person reflects his personality, and the assessment of this overt behavior pattern will provide clue अबाउट हिज पर्सनैलिटी। ऑब्जर्वेशन मैथड में हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत अलग अलग, जैसे कि अब कोई भी इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो अलग अलग उसके सिचुएशन फेस उसको करना ही पड़ता है, तो वो हर एक सिचुएशन में कैसे उसको डील करता है, ठीक है। अगर कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आती है तो वो कैसे उसको हैंडल करता है, कैसे उसको डील करता है, तो हम लोग इसी से क्या करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान जाते हैं कि अलग अलग सिचुएशन को वो किस किस तरीके से हैंडल कर रहा है, कितने अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो हम लोग इससे भी उसकी पर्सनालिटी के बारे में जान जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेशन मैथड। तो ये हमारे 5 मैथड होते हैं पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।